एक बार द्रौपदी के जन्म की कथा में आपको मुझे जाना होगा। द्रौपदी के पिता महाराजा द्रुपद और कौरवों और पांडवों के गुरु, शिक्षा गुरु, शस्त्र विद्या के आचार्य द्रोणाचार्य, वो और महाराजा द्रुपद बचपन के मित्र। एक बार महाराजा द्रुपद की सभा में पहुंचे द्रोणाचार्य कुछ सहायता मांगने के लिए, और द्रुपद को स्मरण कराया कि मैं तुम्हारा मित्र। राजमद में द्रुपद ने अपमान कर दिया द्वार पर आए मित्र का, और कहा कि मित्रता तो समस्कंध वालों में होती है। एक भिक्षुक ब्राह्मण एक सम्राट का मित्र कैसे हो सकता है? और जैसा अभी मैंने आपसे कहा ना कि सत्पुरुष सम्मान के लिए जीता है, वो कुछ भी स्वीकार कर सकता है, वो बार बार मृत्यु स्वीकार कर सकता है, पर अपयश स्वीकार नहीं कर सकता, अपकीर्ति स्वीकार नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य का हृदय बिंध गया द्रुपद के द्वारा छोड़े गए इस वाग बाण से कि एक राजा और एक भिक्षुक ब्राह्मण मित्र कैसे हो सकते हैं, जबकि वो बाल सखा थे। तो बिंध गया द्रोणाचार्य का हृदय द्रुपद के ये वाक्य सुनकर कि आज राजमद में ये संबंध भूल गया, सौहार्द भूल गया, प्रेम का भाव भूल गया। और संसार तो ऐसा ही है भाई, संसार बिल्कुल ऐसा ही है। रचने वाले ने रचा ही ऐसा है संसार कि आप बार बार असफल हों, आप बार बार असफल हों, और एक दिन साधु संग की कृपा से आपको चेत आ जाए, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिए। एक दिन आपको सुध आ जाए। मैं तो कहता हूं कि ये जो संसार में अपूर्णता है, संसार के प्रत्येक संबंध में, संसार की प्रत्येक वस्तु में जो एक अभाव छिपा है, ये अपूर्णता, ये अभाव भगवान की विशुद्ध कृपा है। अगर संसार में कहीं पूर्णता का बोध होता तो जीव कभी भगवान की ओर देखता ही नहीं। आप और मैं इस सुख से, इस रस से सदा वंचित रहते भाई। मैं तो बड़े विश्वास से, अनुभव से कहता हूं, संसार की ठोकर धकेलती है ठाकुर की ओर, तभी जीव जाता है। इसीलिए कबीर कहता है, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। तो द्रोणाचार्य इस अपमान का दंश लेकर जीते रहे, लेकिन भूले नहीं। क्षत्रिय धर्म कुछ ऐसा होता है, भूले नहीं द्रोणाचार्य। इस अपमान का विष चढ़ा रहा उनके हृदय पर। हस्तिनापुर में जाकर कौरवों और पांडवों को शस्त्र की शिक्षा दी। पांडवों में जो मध्यम पांडव अर्जुन, वो उनके सबसे प्रिय शिष्य। और जिस दिन उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई और पांडवों ने निवेदन किया कि गुरुदेव क्या दक्षिणा आपके श्री चरणों में निवेदन करें, द्रोणाचार्य ने कहा कि द्रुपद को बांध कर, बंदी बनाकर और मेरे चरणों में लाकर डाल दो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। पांडवों के लिए ये कार्य कोई बहुत विशेष नहीं था। अर्जुन को तनिक भी परिश्रम नहीं करना पड़ा। अर्जुन बांध कर लाए द्रुपद को और द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया। द्रोणाचार्य ने कहा कि द्रुपद, अब तुम राजा नहीं रहे, अब तो तुम्हारी और मेरी मित्रता हो सकती है। बस केवल उन्हें अपने अपमान का प्रतिशोध लेना था। द्रुपद का आधा राज्य द्रोण ने अपने पास रखा और आधा राज्य उसे देकर कहा कि अब तुम भी राजा हो, मैं भी राजा हूं, अब तो हमारी मित्रता में कुछ बाधक नहीं, कोई बाधक नहीं। उस समय की परिस्थिति का विचार करके द्रुपद मौन रह गए, लेकिन अब द्रुपद अपना अपमान नहीं भूले। इसीलिए कभी कभी मुझे लगता है कि कटुता कभी कटुता से नष्ट नहीं होती। आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा कटु अनुभव कोई दे देना, तो कटुता से ना उत्तर दीजिएगा। इट इज गॉन बी द विशियस सर्कल देन। ये दुष्चक्र चलता रहेगा। फिर प्रकृति में कटुता का बीज डालने से बचिए, मौन हो जाइए। यदि प्रेम से प्रत्युत्तर देने की सामर्थ्य ना हो, क्योंकि दुर्बल व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता। द्रौपदी का चरित्र आपको बताएगा कि कैसे कृष्ण न्यौछावर करते हैं द्रौपदी के चरित्र के इस पवित्र गुण पर। स्वयं को कृष्ण न्यौछावर होते हैं द्रौपदी के जीवन में क्षमा देखकर। क्षमा हृदय का बल है भाई। बलवान व्यक्ति क्षमा कर सकता है, जिसके पास हृदय का बल हो, जिसके पास उदारता हो, जिसके पास चरित्र की पवित्रता होगी, जिसने देखा होगा कि सितारों से आगे जहां और भी हैं,
जिसकी दृष्टि उदार होगी, जिसका चरित्र पवित्र होगा, जिसके आचरण में पारदर्शिता होगी, जिसके जीवन में क्षमा रूपी दैवी गुण होगा, जिसके पास भगवत बल होगा, जिसका आत्मबल अधिक होगा, वो क्षमा कर सकता है। इसलिए कभी जीवन में कटुता आए ना तो प्रयास करिए कटुता से उसका उत्तर न दिया जाए। ये दुष्चक्र आपको बांध लेगा।